हाँ डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम परमुटेशन कॉम्बिनेशन. सो हाउ मेनी वर्ड्स वी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन, NATION. ठीक है, सो दैट ऑल द थ्री वॉवेल्स शुड नेवर कम टुगेदर. सो फर्स्ट हम पहले टुगेदर निकाल के माइनस कर सकते हैं. तो पहले टोटल हमें टुगेदर क्या आ जाएगा. वॉवेल्स हमारे पास AIO, दीज थ्री वॉवेल्स आर गिवन. ठीक है, रेस्ट कॉन्सोनेंट्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5. तो 3 कॉन्सोनेंट्स लेफ्ट, 3 कॉन्सोनेंट्स. सो पहले वॉवेल्स टुगेदर देख लेते हैं. तो इसको मैं एक सिंगल लेटर यूज़ करूँगा और ये 3. सो टोटल नंबर ऑफ वेज वेयर वॉवेल्स आर टुगेदर. तो ये कितना हो जाएगा डियर, ये 3 1 2 3. सो फैक्टोरियल 3, करेक्ट, एंड फैक्टोरियल 3 इंटू ये 3 + 1 4 लेटर, तो फैक्टोरियल 4. और इस 3 कॉन्सोनेंट्स में 2 n रिपीट है, तो इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड अरेंजमेंट क्या होगी. टोटल नंबर ऑफ words in this, it is going to be 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 n रिपीट है, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2. सो अभी हमें फाइनली चाहिए क्या, वॉवेल्स आर नेवर कम टुगेदर. वॉवेल्स आर नेवर कम टुगेदर. तो टोटल में आप टुगेदर को माइनस कर देंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज यू विल गेट समवेयर 288. ठीक है, 288 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन. ठीक है, वॉवेल्स टुगेदर नॉट टुगेदर वाले प्रॉब्लम आपने परमुटेशन में किया ही है, द सेम थिंग. हमने पहले टोटल नंबर ऑफ वेज टुगेदर निकाल लिया, वॉवेल्स टुगेदर. दिस इज वॉवेल्स टुगेदर. सो दिस केम 3 वॉवेल्स एंड 3 + 1, ये 4 लेटर हो गए. इसको मैंने एक सिंगल लेटर लिया, यहाँ पे वो 3 वॉवेल था, और ये 1 लेटर और 4 कॉन्सोनेंट्स, 4 लेटर इनफैक्ट हो गया. बट उस 3 कॉन्सोनेंट्स में 2 n रिपीट थी, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2. टोटल नंबर हो गया फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2. सो टोटल में मैंने टुगेदर को माइनस कर दिया. दिस विल गिव यू वॉवेल्स नेवर टुगेदर. करेक्ट डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन थी x³ - 1 कैन बी फैक्टराइज्ड एज. ठीक है, तो आप x³ - 1 को क्या लिखते हैं, फैक्टर हमारा x - 1 x² + x + 1 आता है. फाइन. सो x - 1 तो वन ऑफ द फैक्टर हो गया. अब x² + x + 1 को हमें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको. सो डियर, यहाँ पे x² + x 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट 1 + ω इज 0. सो 1 कैन बी रिटन एज -ω ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह -ω कलेक्ट कर लूँ. फिर ये x - 1, अब यहाँ से क्लब करेंगे आप, x² - ω एक जगह करेंगे तो हमें फैक्टर मिल जाएगा, x² - ω² + x - ω. ठीक है, नाउ x - 1, इसमें आप a² - b² अप्लाई किया, x - ω x + ω एंड इट इज़ x - ω हियर. ठीक है, फैक्टर क्लियर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा. x - 1, नाउ x - ω कॉमन, सो x - ω लेफ्ट विथ x + ω + 1. ठीक है, फाइनली x - 1, ये एक फैक्टर आ गया x - ω, और 1 + ω, वी नो दैट 1 + ω इज -ω². सो x - ω². सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का आपने देखा, जहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है. दिस इज अलजेब्रा ऑफ ओमेगा. हाँ, उसको केयरफुली समझ के लेना. 1 के लिए हमने -ω फॉर्मूला है अपने पास, 1 + ω + ω² इज 0. नाउ वी क्लब्ड x² - ω² so that we can get another factor, a - b, a + b, and x - ω as it is as. Then we took common x - ω, so left with x + ω + 1. फिर ω + 1 क्या है, -ω². So this way we have x³ - 1 का फैक्टर x - 1 into x - ω into x - ω². So option B is correct one.
Next we will go to question number 22. This sum is also came from complex number 22. Given that sin pi by 6 plus I 1 minus cos pi by 6 upon sin pi by 6 minus I into 1 minus cos pi by 6, इस पूरे पे होल क्यू है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फास्ट करने के लिए इस पाई बाई 6 को आप सम थीटा ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, वट एवर। ठीक है, तो मैंने इसको थीटा ले लिया, तो अब यहाँ पे वैल्यू देखिए साइन थीटा प्लस आई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आ गया डेयर साइन थीटा माइनस आई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पूरे पे क्या है, होल क्यू दी हुई है। नाउ अभी इनसाइड वी विल गो फॉर सम सिंप्लीफिकेशन। अभी इनसाइड हम कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो अभी हाफ एंगल भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है हमें, तो इसको हाफ एंगल से आप ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2, करेक्ट, कॉस थीटा बाई 2। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है ये, बट थोड़ी स्पीड रहेगी और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इट इज़ सिंपल देन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम वे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पूरे पे होल क्यू है। अब यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो नीचे और ऊपर दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या रह गया डेयर, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, नीचे रह गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, पूरे पे होल क्यू। अब चाहें तो इसको रैशनलाइज कर दें। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाई 2 देंगे तो ये नीचे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये ऊपर होल स्क्वायर इसके साथ होल 6 हो जाएगा। कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 दिस बिकम होल 6। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब डिमाइवर्स यूज़ कर लीजिए, तो ये कॉस 6 तो 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या था, पाई बाई 6, तो थीटा पाई बाई 6 डालेंगे तो ये हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। वी नो कॉस पाई बाई 2 इज 0 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, सो 0 प्लस आई आई, सो आई इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन में थोड़ा टाइम सेव करने के लिए थोड़े आप स्मार्ट वर्क करते हैं। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 ले लिया, फिर साइन थीटा प्लस ये, यहाँ से आपने हाफ एंगल में इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर कॉमन लिया, देन लेफ्ट विथ कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, देन अगेन रैशनलाइज कर दिया इसके प्लस साइन से, तो ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस बिकम 1, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 एंड ऊपर होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर को मैंने यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम 6 एंड देन वी अप्लाइड द डिमाइवर्स थ्योरम। ठीक है, डिमाइवर्स यूज़ किया तो ये कॉस 3 थीटा आई साइन 3 थीटा। Now finally we put value of theta which is pi by 6. So cos pi by 2 plus I sin pi by 2 which is cos 90 0. So I sin pi by 2 is I, since sin pi by 2 is 1. Fine dear. So this question number 22 थोड़ी लेंदी है but concept clear रहेगा तो you can solve it easily. ठीक है, next आते हैं dear question number 23. 23 में मैट्रिक्स ए दी हुई थी x प्लस वाई, वाई 2x, x माइनस वाई, b इज़ 2 माइनस 1 एंड c इज़ 3 2। इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपने को। ए स्क्वायर कभी आएगा जब ए आएगा, करेक्ट, सो ए इंटू ए स्क्वायर वी विल गेट। तो इसके लिए आप पहले ए बी जिस अकॉर्डिंग दी हुई है ए बी इक्वल्स टू सी, सो एक्स प्लस वाई, वाई 2x, एक्स माइनस वाई, बी वी हैव 2 माइनस 1, करेक्ट, इज इक्वल्स टू सी 3 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव 2x प्लस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारा 3 2 मैट्रिक्स आ रहा है। तो अब इसको आप कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लें। एक्स वी हैव -1 and y we will get 5. So x में a में वैल्यू डाल दें आप तो a स्क्वायर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
ए आपके पास x माइनस 1 y 5 वैल्यू डालें, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 5 माइनस 2 माइनस 6. सो फाइनली ए स्क्वायर यू विल गेट, ए को से इंटू कर देंगे आप, तो 6 माइनस 10 4 26 इज आंसर ए स्क्वायर. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. बेसिक अलजेब्रा यूज़ करना है, क्या दी हुई है, कैसे आप बढ़ रहे हैं. ए बी इक्वल्स टू सी दी हुई है, तो ए और बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट की. जब एक्स और वाई मिल गया तो अपने को ए दिख गया, ए की वैल्यू आ गई. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, देन ए इंटू ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया ए और ए स्क्वायर था ना, ए की वैल्यू आ गई तो आप ए इंटू ए कर देंगे तो ए स्क्वायर यू विल गेट. करेक्ट डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. ये आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई, उसकी वैल्यू रह गई थी. एक्चुअली क्वेश्चन वाज 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, इसकी वैल्यू चाहिए थी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. तो यू नो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट. आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो आपसे ये ऑप्शन आ जाता. या प्रॉपर्टी भी दो जी मैक्सिमम जीरो बना लें, दिस माइनस दिस, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें. आफ्टर एक्सपेंशन एक्स वाई इज द करेक्ट आंसर आ रहा था. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके पेपर में आपको दिखा नहीं था ऊपर वाला, वो डिलीट हो गई थी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 25. 25 में भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि इसमें उन्होंने जो साइन सिंबल यूज़ किया है दैट इज़ वो नया लगा उनको, बिकॉज ये a स्लैश b इन्होंने यूज़ किया है. दैट इज़ इन सेट द मीनिंग इज a माइनस b, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो अभी आप देखें a इज़ मल्टीपल ऑफ 3 लिख रखा था. a इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 एंड सो ऑन. b इज़ मल्टीपल ऑफ 4 4 8 12 16, करेक्ट. and c is multiple of 12, so 12 24 36 and so on. अब इसमें से चेक करना था विच ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो पहले हमने इसमें आपको 1 by 1 ट्रायल ऑप्शन भी जाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम किलिंग वाला प्रॉब्लम है ये फिर भी. सो ए इंटरसेक्शन बी आप देख लें पहले. तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे ख्याल से 12 12, ठीक है, 24, या एल्सियम लिया करें आप. 4 और 12 का एल्सियम क्या है 12, तो 12 वाले सारे ए इंटरसेक्शन बी आ जाएंगे. उसके बाद उन्होंने ए इंटरसेक्शन बी स्लैश सी ऑप्शन जो ढूंढ रहे हैं हम, दैट इज़ माइनस सी, ऐसा मीनिंग हुआ. तो इन दोनों सेम है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल सेट, एम्प्टी आ जाएगा. कॉमन नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये है और सी हमारा ये है, तो दोनों में देयर इज़ नथिंग. तो इसको मगर माइनस करें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विच आर नॉट इन सी, ऑल आर सी. सारे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट सी में है, तो इनका डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 5 है. एंड क्वेश्चन इस पूछा है कि विच वन इज वन ऑफ द नल सेट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 26 क्वेश्चन नंबर 26 में बाइनरी को आपको चेंज करना था डेसिमल में. सो ऑल आई यू नो व्हाट टू डू. सो 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 7 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 6, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 5, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, एंड फाइनली 1 इंटू 2 टू द पावर 0. ये डेसिमल फॉर्म में आएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये समवेयर 235 आपका मिल रहा है इन डेसिमल फॉर्म. सो दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. ठीक है, कैसे बढ़ना था, 1 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 7, देन पावर्स डिक्रीज होते जाएंगे 2 के अप टू टिल 0 तक. तो ये 1 आ गया इंटू 0. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सो समवेयर 235 इट यू विल गेट. So this is what decimal form of this binary number. Correct? Next question we have 27. 27 देखते हैं. इसमें पूछा what is the real part of sin x plus I cos x whole to the power 3. इसका रियल पार्ट क्या है. या तो आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करके ही निकाल सकते थे, या फिर
इसको डिमाइवर्स यूज़ करें तो डिमाइवर्स के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, cos x प्लस आई साइन एक्स फॉर्म. फाइन. तो cos ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स वी कैन राइट फॉर साइन एक्स, एंड प्लस आई इस cos के लिए मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक है, एंड होल टू द पावर 3 इट इज. डिवाइवर्स यूज कर लीजिए. cos ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आई साइन 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स. डिवाइवर्स वी हैव यूज cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. अब इसकी वैल्यू आप देखें तो ये cos 3 पाई बाई 2 माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3x. ठीक है, 3 को इनसाइड ले लिया. cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos चेंजेस टू साइन एंड हियर इट इज 3x, सो माइनस साइन 3x प्लस यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 3x, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये भी माइनस हो जाएगा, एंड साइन चेंजेस टू cos. So real part of this what, minus sin 3x, real part. So answer is minus sin 3x, जो ऑप्शन बी था. ठीक है, तो इट्स योर कॉल. आप चाहें तो इसको a प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर लें, या फिर साइन को cos, cos को साइन बनाने का पर्पस था कि हम c प्लस आई एस तैयार करें, जिसपे हम डिवाइवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो हमने c प्लस आई एस तैयार किया और डिवाइवर्स यूज़ किया, एंड देन वी यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा ऑड मल्टीपल, तो cos चेंजेस टू साइन, एंड दिस वेंट इनटू 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज नेगेटिव, दिस ऑल्सो नेगेटिव, माइनस आई cos 3x. रियल पार्ट क्या आ गई, माइनस साइन 3x. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अगेन इट इज फ्रॉम मैट्रिक्स, जहाँ पे ई थीटा दी हुई थी विच इज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा. अपने को ई अल्फा इंटू ई बीटा चाहिए था. सो जहाँ जहाँ थीटा था आपने ई अल्फा डाल दिया, जहाँ जहाँ बीटा था ई अल्फा डाल दिया, फिर आपने इसको इंटू कर दिया. सो आफ्टर इंटू मल्टीप्लीकेशन दिस केम समवेयर cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा. हाँ, इंटू करना पड़ेगा, वो अल्फा डाल के ई अल्फा फिर ई बीटा, जहाँ जहाँ थीटा अल्फा डाला, फिर जहाँ जहाँ थीटा वहाँ बीटा डाला आपने. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, सो ये फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल का निकल के आएगा. ठीक है, विच इज सिमिलर एज ऑप्शन के अंदर हमारा ई अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा. फाइन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ये थोड़ा आपको इंटू करना पड़ेगा अल्फा बीटा वैल्यू डाल के. ठीक है, और व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, तो cos a प्लस बी का रिजल्ट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी और cos a प्लस बी रिजल्ट यू विल गेट, एंड दिस इज सेम एज ई अल्फा प्लस बीटा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. फाइन डियर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में. 29 में ए और बी के एलिमेंट्स दिए हुए थे एक्स वाई जेड, और बी में पी क्यू आर एस. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए. तो बी टू ए रिलेशन चाहिए था अपने को. नंबर ऑफ रिलेशंस का रिजल्ट पता था. नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते थे, 2 टू द पावर m इंटू एन. तो यहाँ पे m है अपना 4 और 3 4 इंटू 3, so 2 to the power 12, and 2 to the power 12 is nothing but 4096. So number of relations in this question number 29 is 4096, option A. ठीक है डियर, ये फॉर्मूला याद रखना था. 2 to the power m इंटू एन होता था. m इज पहले सेट का एलिमेंट, n इज सेकेंड सेट का एलिमेंट, m एन n. तो a में यहाँ 3 है और n में b में 4 है, तो b टू a पूछा है, तो b बिकम्स 4 एंड a के एलिमेंट 3 है, तो 2 to the power 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए. 30 में अलजेब्रा यूज़ किया गया है कि इफ़ 2p प्लस 3q इज 18, देन 4p स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 3q स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0. दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है. देन वैल्यू ऑफ 2p प्लस q चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए.
क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 2q प्लस जी दिख रहा था, बट इट इज़ 2p प्लस q है, ठीक है। सो आइए अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट कर लूँ। यहाँ पे ये कंप्लीशन ऑफ होल स्क्वायर की ओर जा रहा है, ये 2p का होल स्क्वायर और ये -3q स्क्वायर, इसको मैं कंप्लीशन ऑफ होल स्क्वायर में पहले प्रिपेयर करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 2p का होल स्क्वायर लिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2p, तो b क्या होना चाहिए, b शुड बी 3q, यहाँ पे 4pq है, तो मैं अगर इसमें 3q डालूँ, ठीक है, तो ये 4 3 जा 12pq आ जाएगा, एंड 12pq बट हियर इट इज़ 4pq, तो इतने अपने को माइनस करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें 9q स्क्वायर भी लगेगा, b का स्क्वायर, सो सम कपल ऑफ टर्म्स वी हैव टू माइनस ऑल्सो, सो -8pq किया, क्योंकि ये 12 है तो -8pq, और यहाँ प्लस 9q स्क्वायर लिया तो -12q स्क्वायर इक्वल्स टू 36, -36 को हैव सेंड इट दिस साइड। ये स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सम। अगर ये आपने कंप्लीट करा, क्योंकि ये हमें इसको टारगेट रख के ये बनाया गया है, ठीक है, कि 2p प्लस 3q अपने को यहाँ एक्सप्रेशन में आ जाना चाहिए, या तो उसका होल स्क्वायर या होल क्यूब। सो यहाँ से अपने को 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर अप टू हियर यहाँ मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगर -4q कॉमन निकाल लिया, सो वी हैव 2p प्लस 3q अगेन विच इज़ 36। 2p प्लस q 18 दी हुई है, तो 18 का स्क्वायर 324 -4q, और ये भी 18 है, इज इक्वल्स टू 36। ये वैल्यू देखिए, 2p प्लस 3q इज 18 स्क्वायर -4q, 2p प्लस 3q इज अगेन 18, सब्स्टिट्यूट इक्वल्स टू 36। यहाँ से अपने को q इक्वल्स टू 4 मिल गया, q 4 आ गया, तो हम यहाँ से p निकाल सकते हैं। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस p विल गेट 3। सो फाइनली अपने से पूछा गया है वैल्यू ऑफ 2p प्लस q का, तो 6 प्लस 4 विच इज़ 10। सो 10 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एल्जेब्रिक सम। ये बेसिक एल्जेब्रा 9th-10th लेवल की क्वेश्चन है, थोड़े से आपको प्रिकॉशन रख के इस सम को तैयार करने हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 2p प्लस q की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। स्ट्रैटेजी समझ में आया। ये 2p प्लस 3q का होल स्क्वायर हमने फॉर्मेट में किया, तो यहाँ पे ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया, सम टर्म वी हैव एडेड, सम टर्म वी हैव सब्ट्रैक्टेड, एंड देन 2p प्लस 3q होल स्क्वायर, और 2p प्लस 3q भी यहाँ फॉर्म हो गया। फ्रॉम हियर या तो p या q की कुछ वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, तो यहाँ पे q निकल आई, तो q आया, तो वी गेट द p is 3, and then 2p plus q we have calculated which is 10. Fine dear. सो ये कुछ सम्स जो मैंने 30 सम्स किए हैं, इसको आप गो थ्रू करिए। आई डोंट थिंक कि बहुत डिफ़िकल्ट था। जो रिमेनिंग 3 4 5 सम रह गए हैं, दैट यू कैन आस्क मी। अगर उसमें डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गोइंग थ्रू दिस सेशन। आपको स्टिल लग रहा है डाउट किसी भी प्रॉब्लम में, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं समझ में आया, या यहाँ पे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन नंबर, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट फंक्शन, ठीक है। कैलकुलस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच।